हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी यूट्यूब चैनल SKGS एकेडमी में। आज इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के बारे में, जो हाल ही में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए किस नाम की घोषणा की गई है और विपक्षी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन खड़े हुए हैं। तो इस तरह आज इस वीडियो में हम डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति उम्मीदवार। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो भारत में भी होने वाला है वे कौन से नंबर का चुनाव होगा। तो वे 15वीं नंबर का चुनाव होगा। तो इस तरह 15वीं राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कब होने वाला है? 18 जुलाई को होने वाला है। और इसकी काउंटिंग कब होगी? 21 जुलाई को। इसकी काउंटिंग कब होगी? 21 जुलाई को। और यह जो 18 जुलाई से जो चुनाव होने वाला है वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति का चुनाव है? तो 15वीं नंबर के राष्ट्रपति का चुनाव है। इस तरह 18 जुलाई को आपका चुनाव है और 31 जुलाई को यानी कि 21 जुलाई को आपकी काउंटिंग होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किस नाम की घोषणा की गई है। तो एनडीए की तरफ से अभी द्रौपदी मुर्मू का नाम की घोषणा की गई है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब इन द्रौपदी मुर्मू के बारे में देखते हैं कि इनका शैक्षणिक जीवन काल क्या रहा, इनका जीवनी क्या है, इनका राजनीतिक कैरियर क्या रहा, इन सारी डिटेल को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जन्म कब होता है? 20 जुलाई 1958 को। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब होता है? 20 जुलाई 1958 को मयूरभंज जिला यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में इनका जन्म होता है। कब होता है? 20 जून 1958 को। उसके बाद हम देखते हैं इनके पति के बारे में। तो इनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है, जो कि ये डेथ कर चुके हैं। इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इनके 2 बेटे की भी डेथ हो चुकी है। तो अभी प्रेजेंट में इनकी सिर्फ 1 बेटी जीवित है। तो इनके पति और इनके 2 बेटे डेथ कर चुके हैं। इन सारी परिस्थितियों के, इन सारी घटनाओं के बाद भी इन्होंने अपने जीवन को एक सादगी से जिया। और देखिए आगे चल के आप देखेंगे कि ये किन किन पोस्टों पर गई और इन्होंने कैसे कैसे काम भी किए। तो इस तरह इनके पति और 2 बेटे डेथ कर चुके हैं। प्रेजेंट में इनकी एक सिर्फ बेटी जीवित है। उसके बाद देखते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। तो ये संथाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू किस परिवार से ताल्लुक रखती हैं? तो संथाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो कि एक आदिवासी समुदाय से हैं। जो कि कौन से समुदाय से हैं? आदिवासी समुदाय से हैं। अब देखते हैं इनके पॉलिटिकल कैरियर। पॉलिटिकल कैरियर में आने से पहले, इनकी राजनीतिक कैरियर में आने से पहले ये टीचर के पोस्ट पर भी रह चुकी हैं, यानी ये शिक्षक के तौर पर भी अपनी सेवा दे चुकी हैं। कौन से कॉलेज था? श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में यह शिक्षक के पद पे रही हुई हैं। तो राजनीतिक कैरियर से पहले यह क्या थी? शिक्षक थी। श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में यह शिक्षक के पद पर भी सेवा दे चुकी हैं। अब देखते हैं इनके राजनीतिक कैरियर को। तो ये उड़ीसा सरकार में जब उस समय सीएम नवीन पटनायक थे, उनके मंत्रिमंडल में ये मंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। अब देखते हैं कि किस मंत्रालय में इन्होंने काम किया है और उसका कार्यकाल क्या है। तो 6 मार्च 2000 ईस्वी से लेके 6 अगस्त 2002 तक ये वाणिज्य और परिवहन विभाग की मंत्री थी। उसके बाद 2002 से 2004 तक ये मत्स्य पालन और पशु संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं। तो इस तरह नवीन पटनायक जी की सरकार में ये द्रौपदी मुर्मू जी आपको 2000 ईस्वी से 2002 तक परिवहन और वाणिज्य मंत्री रही हुई हैं। उसके बाद 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन मंत्री भी रह चुकी हैं। अब इनका देखते हैं कि चुनाव क्षेत्र कौन सा था। तो इनका चुनाव क्षेत्र रायरंगपुर से यह विधायक रही हुई हैं। इनका चुनाव क्षेत्र क्या था? रायरंगपुर। अब उसके बाद देखते हैं कि 2002 से 2009 तक ये मयूरभंज के भाजपा की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2002 से 2009 तक ये भाजपा की जिलाध्यक्ष भी थीं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये झारखंड की एकमात्र ऐसी महिला हैं जो आदिवासी समुदाय से आती हैं जो राज्यपाल रह चुकी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, जो एकमात्र ऐसी महिला हैं जो आदिवासी समुदाय से आने वाली एकमात्र ऐसी महिला जो राज्यपाल के पद पर भी रह चुकी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब देखते हैं कि यह झारखंड के कौन नंबर की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो 9वीं नंबर के राज्यपाल ये थी। झारखंड की 9वीं नंबर की ये राज्यपाल थी। अब इनका कार्यकाल देखते हैं राज्यपाल का। तो 18 मई 2015 से लेके 12 जुलाई 2021 तक इनका राज्यपाल का कार्यकाल था। और झारखंड की राज्यपाल एकमात्र ऐसी महिला ये हैं जो अपने कार्यकाल से अधिक दिनों तक राज्यपाल के पद पर रह चुकी हैं। कितने दिनों तक? तो 6 साल 1 माह 18 दिन। एकमात्र ऐसी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं जो आदिवासी समुदाय से रहते हुए राज्यपाल के पोस्ट पर रहीं और अपने कार्यकाल से अधिक दिनों तक रहने वाली भी एकमात्र महिला हैं। कितने दिन? 6 साल 1 माह 18 दिन। तो इन्होंने अपने कार्यकाल से अधिक समय तक भी राज्यपाल के पद पर रहा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। अब देखते हैं विपक्षी पार्टी
के तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा जो की गई है उनके बारे में। तो विपक्षी उम्मीदवार की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए किसे घोषित किया गया है? यशवंत सिन्हा। ये भी एक बहुत अच्छे नेता हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 6 नवंबर 1937 को इनका जन्म पटना में हुआ है। 6 नवंबर 1937 को इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। अब इनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं। ये 1958 में राजनीति शास्त्र से इन्होंने बीए किया हुआ है, यानी ग्रेजुएशन किया है। तो 1958 में इन्होंने राजनीतिक शास्त्र से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1960 में यह आईएएस बने और इन्होंने 24 वर्ष तक आईएएस के पोस्ट पर अपनी सेवा दी। 1960 में क्या बने? आईएएस बने। और कितनों दिनों तक इन्होंने आईएएस में अपना सेवा दिया? 24 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 24 वर्षों तक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1986 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था, तो उस समय 1986 में यह अखिल भारतीय महासचिव के पद पर थे। अखिल भारतीय महासचिव के पद पर कब थे? 1986 में। उसके बाद 1988 में ये राज्यसभा के भी सदस्य बने। 1988 में राज्यसभा के सदस्य बने। उसके तुरंत बाद 1989 में जनता दल का गठन हुआ। जनता दल का गठन हुआ जिसके पीएम कौन थे? चंद्रशेखर राव। और यह चंद्रशेखर राव के शासनकाल में वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। तो चंद्रशेखर राव के मंत्रिमंडल में यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। इनका कार्यकाल क्या था? 1990 से 1991 तक यह वित्त मंत्री के पोस्ट पर भी रह चुके हैं। अब देखते हैं 1996 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। यशवंत सिन्हा को भाजपा ने 1996 में पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। उसके बाद 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें भी इन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे काम किया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में काम करने वाले यशवंत सिन्हा जी जो वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो इस तरह यह वित्त मंत्री के तौर पर 2 बार काम कर चुके हैं। एक में चंद्रशेखर राव जी के मंत्रिमंडल में, उसके बाद वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में। उसके बाद देखते हैं कि ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल क्या है? 1 जुलाई 2002 से 22 मई 2004 तक। वाजपेयी के सरकार में वित्त मंत्री रहने के बाद ये आपको विदेश मंत्री भी रहे हुए हैं 2002 से 2004 तक। अब उसके बाद देखते हैं कि 2009 ईस्वी में भाजपा के इन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2009 ईस्वी में यशवंत सिन्हा ने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और 2018 में इन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। अपना निजी कारणों को हवाला देकर इन्होंने 2018 में भाजपा को छोड़ दिया। उसके बाद देखते हैं कि भाजपा को छोड़ने के बाद ये किस पार्टी को ज्वाइन किए? तो 13 मार्च 2021 को ये तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद ममता बनर्जी ने इन्हें 15 मार्च 2021 को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि विपक्षी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा का नाम घोषित किया गया है। और उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा, वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 बार वित्त मंत्री और 1 बार विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा भी एक बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का नाम बना हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी का। किनका नाम बना हुआ है? द्रौपदी मुर्मू का। क्योंकि यह आदिवासी समुदाय से आने वाली ऐसी पहली महिला होंगी जो राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसे तो देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति के लिए एकमात्र ऐसी महिला जो अभी बनी हुई हैं वो हैं मीरा देवी सिंह पाटिल। ये आपकी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, एकमात्र ऐसी महिला हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू बनती हैं तो आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये आपकी राष्ट्रपति रह चुकी हैं। और द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो ये दूसरी महिला होंगी जो राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होंगी। तो आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब से कब तक थी? 2007 से 2012 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद 2012 से 2015 तक ये आपके प्रणब मुखर्जी थे। 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी थे। और 2017 से लेके 2021 तक आपके रामनाथ कोविंद थे। ये आपकी 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थी। 13वें प्रणब मुखर्जी थे, 14वां आपको रामनाथ कोविंद थे और 15वां का चुनाव अभी होने वाला है। तो इस तरह राष्ट्रपति के पद पर एकमात्र ऐसी महिला रही हुई हैं जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक। और यह अगर द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत की ये दूसरी महिला ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति के पद पर ज्वाइन करेंगी। और आदिवासी समुदाय से एकमात्र ऐसी महिला होंगी जो राष्ट्रपति के पद पर ये ज्वाइन करेंगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी और यशवंत सिन्हा के बारे में भी। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।